हैं मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से 1.25 लाख क्यूसिक पानी का रैला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल है। इंतजामिया की जानिब से इकदाम जारी। डेप्यूटी कमिश्नर सलमान खान लोधी का दीगर अफसरान के हमरा मुख्तलिफ फ्लड बंद का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा अगस्त तक सैलाब का खतरा बरकरार रहेगा, अगले माह तक कैंप्स कायम रहेंगे। आपको बताएं मुमकिन सैलाबी सूरत हाल 1.25 लाख क्यूसिक पानी का रेला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल होगा। इंतजामिया की जानिब से इकदाम जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी का दीगर अफसरान के हमरा मुख्तलिफ फ्लड बंद का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा अगस्त तक सैलाब का खतरा बरकरार, अगले माह तक कैंपस कायम रहेंगे। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। 1.25 लाख क्यूसिक पानी का रैला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल हो चुका है। इंतजामिया की जानिब से इकदाम जारी। डेप्यूटी कमिश्नर सलमान खान लोधी का दीगर अफसरान के हमरा मुख्तलिफ फ्लड बंद का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा अगस्त तक सैलाब का खतरा बरकरार, अगले माह तक कैंप्स कायम रहेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, ये बताइए अब तक इंतजामिया की जानिब से क्या इकदाम किए गए हैं और मुतासरा इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया भी गया है कि नहीं? जी बिल्कुल, ये सिलसिला जो है वो कल से जारी है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो बेड़ के इलाके हैं ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि 1,25,000 से 1,50,000 क्यूसिक पानी जो है वो मुजफ्फरगढ़ दरियाए चनाब रंगपुर के करीब से इसको गुजर रहा है। और डिप्टी कमिश्नर ने इसी सिलसिले में मुतल्लिका इलाकों का विजिट भी किया। उनका इस हवाले से कहना था कि इंतजामी की जानिब से तैयारियां मुकम्मल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डोगर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इमरान शम्स के हमरा दीगर जो महकमा आबपाशी से ताल्लुक रखने वाले अफसरान थे वो भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने फ्लड बंद का विजिट किया, मुख्तलिफ इलाकों में सहूलियात का जायजा लिया, फ्लड रिलीफ कैंप जो कायम किए गए हैं डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर गए हैं। और इस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि आने वाले दिनों में मुजफ्फरगढ़ और गिरदोनवा में मजीद बारिशें मुतवक्की हैं। अगर ये बारिशें ज़्यादा होती हैं तो सैलाबी सूरत हाल जो है वो मजीद जो है वो आगे तक जा सकती है। इसी सिलसिले में ये फैसला किया गया है कि अगले माह तक फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो बदस्तूर कायम रहेंगे। और डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया है। इस सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों को भी कल एक खसूसी ब्रीफिंग दी गई और उनसे कहा गया है कि आपकी मैसेज मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँचाएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ ताकि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। दरियाए चनाब में इस वक्त जो पानी की सतह है वो मुसलसल बुलंद होती है और 1,25,000 से 1,50,000 क्यूसिक जो पानी का फ्लो है दरियाए चनाब में जारी है। जी आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं दरियाए चनाब में पानी के बहाव में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब में सैलाब का खतरा लाहिक। तरबेला और मंगला डैम में पानी की सतह बतदरीज बुलंद, दरियाओं के करीब रेस्क्यू और इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। मजीद इसी हवाले से जानते हैं ओन अब्बास से। जी बिल्कुल, बात करें अगर सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तो डैम्स और जो हमारा बैराज हैं उनमें पानी की जो सतह है उसमें बातदरीज इजाफा होता चला जा रहा है। जो रेस्क्यू इंतज़ामिया है और मुल्तान ज़िला इंतज़ामिया है उनकी जानिब से सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू यहाँ पर कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, जिसमें जो लाइफ जैकेट्स हैं और इसके साथ साथ लाइफ बॉय हैं, बोट्स हैं, उनकी यहाँ पर ऑपरेशनल फंक्शन में मौजूद हैं। इसके साथ साथ रेस्क्यू का अमला भी यहाँ पर मौजूद है ताकि जो सैलाबी सूरत हाल है उसे निपटा जा सके। और बात करें हम दरियाए चनाब के हवाले से तो दरियाए चनाब में जो सैलाबी सूरत हाल है वो काफ़ी हमें परेशान कुन दिखाई देती है यहाँ पर, क्योंकि जो सैलाब है उसके ख़तरात जो हैं उसे निपटने के लिए अब इंतज़ामिया भी भरपूर कोशिश कर रही है। अभी से फ्लड रिलीफ जो कैंप्स हैं वो कायम किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए। इसके अलावा भी अगर हम फ्लड रिलीफ कैंप्स के हवाले से बात करें तो हेड मोहम्मद वाला भी फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए, जहां पर महकमा हेल्थ, महकमा एजुकेशन, उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ रेस्क्यू डिपार्टमेंट और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से भी जो अमला है वहां पर मौजूद है। और इसके साथ साथ जो पानी का बहाव है उसमें मुसलसल इजाफा होता चला है। जी बहुत शुक्रिया अब्बास। आगे बढ़ते हैं। दरियाओं में तुगयानी, मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मुल्तान के काश्तकार सैलाबी सूरत हाल से परेशान। काश्तकारों और लीगी रहनुमाओं का राना इकबाल सराज की रोई से गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमत को सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए काश्तकारों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनेद अनवर से।
जी बिल्कुल, इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो बारिशों की वजह से एक तोयानी जो है वो देखने में आ रही है। ऐसी सूरत हाल में काश्तकार जो है वो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किस तरीके से मुमकिन बना सकता है और कौन सी ऐसी फसलें लगा सकता है जो इस सैलाबी कैफियत के अंदर उसके लिए कारआमद हो सके और अपनी सतह पर पानी को किस तरह महफूज करे। इस वक्त मारूफ जो है वो माहिर ज़राअत हमारे साथ मौजूद हैं, लीगी रहनुमा भी हैं, राना इकबाल सिराज, उनसे बात करते हैं। इस वक्त जो बारिशें ज़्यादा बारिशें होंगी ना तो उस पर तालाब बनाना चाहिए और वो कुएं खोद सकता है कि उसका जो गहरी जगह पे वो पानी को ले जाए और बाद में उसको इस्तेमाल कर ले। तो ये एक बेहतरीन तरीका है किसान के लिए। और इसी तरह ही अपनी ज़मीन के लेवल करे कि ज़मीन के लेवल होगी तो वहाँ पर इंशाल्लाह ये बारिश ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी और पानी हम निकाल सकते हैं वहाँ से। अच्छा राना साहब, ऐसी बारिश की सूरत हाल में ऐसी कौन सी फसलें हैं जो लगानी चाहिए जो पानी सैलाबी सूरत हाल के अंदर भी कारआमद हो? ऐसी कौन सी फसलें जिनको पानी ज़्यादा दरकार हो? देखिए, अब आने वाला जो इस वक्त राइस की फसल है उसमें पानी इतना नुकसान नहीं करता और वो फसल भी हमारी अच्छी हो जाएगी। और जो हमारे ये इलाके हैं यहाँ पानी की शॉर्टेज भी है। पानी तो वैसे अब तकरीबन शॉर्ट ही है, बड़ा महंगा हो गया, बिजली बड़ी महंगी है तो पानी बड़ा महंगा, पानी की बड़ी एक ज़रूरत है हमारे किसान की। तो मैं समझता हूँ कि राइस के अंदर बहुत अच्छा उसका पानी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा राना साहब, आप समझते हैं कि ऐसे सूरत हाल के अंदर हुकूमत की जानिब से काश्तकारों को सही मालूमात फराहम की जा रही हैं और मौके की मुनासबत से उनको आगाही दी जा रही है? आप क्या समझते हैं हुकूमत का क्या रोल होना चाहिए? सर, हुकूमत को अभी चाहिए कि एक तो ट्रेनिंग सेंटर खोले, किसानों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक मजदूर को उसको स्किल सिखानी चाहिए। अब बहुत मुश्किल एक दौर देख लिया हमने, हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है, आटा हम लैंड में लग के मांग रहे हैं। तो हमें इस खिते में जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर एक कंट्री है और हमारा ये खिता है, इसमें हमें इस टाइम ट्रेनिंग सेंटर, किसानों की ट्रेनिंग, उनको खाद का, बीज का, उनको पानी का, उनको मौसम का, उनको ज़मीन का, हर चीज़ का पता होना चाहिए। आगामी सूरत हाल के हवाले से कि किसान किस तरह अपनी फसल को भी बचा सकता है और पानी को किस तरह बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकता है, तो इसमें हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और किसानों को इस हवाले से आगाही देनी चाहिए। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि चावल की फसल अगर काश की जाती है तो वो इस सैलाबी सूरत हाल के अंदर चूँकि चावल की फसल को ज़्यादा पानी चाहिए होता है तो उसकी ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो सकती है। बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, रंगपुर दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा, पानी में इजाफे के साथ बेट के निशेबी इलाके ज़ेरे आब, किसानों की तैयार फसलें मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया है। दरिया से मुल्हिका मौज़ूआत में दरियाई कटाव का अमल जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं राना परवेज अख्तर से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रंगपुर दरिया चनाब पर, जहाँ सूरत हाल ये है कि दरिया चनाब में पानी की सतह में जो है वो मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से अलर्ट भी जारी किया गया था कि कल शाम से जो है वो 1.25 लाख से 1.5 लाख क्यूसेक पानी का जो रेला वो मुतवक्का था, आज जो है वो रंगपुर की हदूद में दाखिल होकर जो है मुजफ्फरगढ़ की जानब जो है वो रवां है। इसी सूरत हाल में जो है पानी के सतह में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है और पानी की सतह में इजाफे के साथ बेट के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं, जिनमें जो किसानों की फसलें काश थी उनमें जो है वो पानी दाखिल हो गया, जिनमें फसलें जो धान और इसके साथ साथ कपास, मूंगी, तिल्ली, इनकी फसलात थी उनको जो है शदीद नुकसान हो रहा है, वो मुतासर होकर रह गई हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए दरियाए कटाव की हवाले से तो मीरपुर, सुरबाना, बिराहमपुर, मक्कू जमाल, फतू फनक्का, मीरपुर, कुनक्का समेत जो बीसी मवाज़ात है वहाँ पर जो दरिया कटाव जो है वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुका है। खसूसन जो बिराहमपुर का जो इलाका है उसमें जो है कटाव की वजह से जो करीबी बस्तियां हैं उनको भी शदीद खतरात लाक हो चुके हैं। इसी तरह अमीरपुर सुरबाना के जो पुख्ता सड़क का एक बड़ा हिस्सा जो है वो भी दरिया बुर्द हो चुका है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इंतजामिया की तैयारियों के हवाले से तो इंतजामिया की जानब से जो है वो तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। रंगपुर में 2 फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कैंप किए गए हैं। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में एक फ्लड रिलीफ कैंप किया गया है, जिसमें जो है रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, पुलिस एहलकार और इसके साथ साथ महकमे सेहत और वेटरनरी टीमें जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ ही किनार रेस्ट हाउस जवाना बंगला पर भी फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम कर दिया गया और रेस्क्यू एहलकार जो है वो तैनात हैं किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए जो हम वक्त तैयार है। और अगर बात की जाए इंतज़ामिया की जानब से अलर्ट की तो इंतज़ामिया की जानब से जो नशेबी इलाकों के बासी हैं उन्हें हदायत भी जारी की गई है कि वो जल्द से जल्द जो है वो अपने मवेशी और कीमती सामान समेत जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। और इसके साथ साथ जो सैलाब में जो गुजरगाहें
आप भी गुजर गए हैं, वहाँ से ना गुजरें, को नुकसान होने का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है इंतजामिया की जानिब से जो अफसरान हैं उनकी जो है छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं और जितने भी हिफाजती बंद हैं उनकी निगरानी की जा रही है। हिफाजती जो है छुट्टियां मंसूख कर दी गई है। बहुत शुक्रिया राना परवेज अख्तर। महंगाई के हवाले से अब रुख करते हैं यूटिलिटी स्टोर्स का। महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी। जलालपुर पीरवाला के यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज्ड अशिया की किल्लत, शहरी महंगे दामों में अशिया खुरनोश खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना शौकत से। जानिब तो हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब बात की जाए महंगाई की तो आए रोज़ की बढ़ती महंगाई से शहरियों में खासी तशवीश की लहर है। उसके साथ साथ यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पर की बात की जाए तो यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज आइटम की किल्लत है, जिसके बाद जो है शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चीनी की बात करें तो चीनी यहाँ पे एक हफ्ते से यूटिलिटी स्टोर पर ना है और उसके साथ साथ आटा भी नहीं है। ओपन मार्केट के हवाले से बात करें तो चीनी ओपन मार्केट में 150 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है, जबकि 15 किलो आटे का जो थैला है वो 2000 रुपए तक पहुंच चुका है, जिससे जो शहरी की कुव्वत खरीद से बहर हो चुका है। कोई शहरी यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हुए, हम उनसे जान लेते हैं कि किन मुश्किलात का सामना है भैया आपको। हमको आटे का सामना करना पड़ता है भैया। 700 रुपये झाड़ी लेने वाले और 2000 का आटा कहाँ से लें, 15 किलो का थैला। अब चीनी 150 रुपये किलो कहाँ से लें हम। चलो यहाँ कोई सस्ती मिलती थी, यहाँ चीनी नहीं है, परेशान होकर घर जा रहे हैं वापसी। कोई हुकूमत में मेहरबानी करें, कोई रिलीफ लें हमें, कोई महंगाई के खिलाफ। जी आप बताएं, आप यहाँ पे चीनी और आटा खरीदने के लिए आए थे? जी जी, चीनी और आटा खरीदने आए हैं। नहीं चीनी नहीं है, आटा भी नहीं है, हफ्ता हो गया हमें भी आते हुए। हमने मजदूरी करते हैं, हमारा काम भी नहीं लग रहा अब, इसी वजह से। शहरी भी हमारे साथ मौजूद है जो दूर दराज से यहाँ पे खरीदारी के लिए आए हुए हैं। जी भाई बताइएगा, यहाँ पे चीनी नहीं है, आटा नहीं है, क्या कहेंगे आप? ये हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे चीनी और आटा गरीबों को मुहैया किया जाए। और ये लोग दूर दराज से आते हैं, देहातों से दूर दराज से आते हैं, ये शहर की तरफ आते हैं, तो इनको मतलब इनके मुश्किल आसान की जाए। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और आटा ना होने के बायस खरीदारी के लिए आने वाले जो शहरी हैं उन्हें खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और ओपन मार्केट में रेट ज़्यादा होने के बायस उनकी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। तो उनका यही मुतालबा है हुकूमत से कि जो सब्सिडाइज आइटम है यूटिलिटी स्टोर पर उनको की फरहमी को यकीनी बनाया जाए और मार्केट में चीज़ों के जो रेट। राना शौकत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, खानेवाल में रोही बना आवाम की आवाज़। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की अदम दस्तयाबी की खबर। रोही पर निश्तर से स्टोर्स को आटे की फराहमी शुरू कर दी गई है। आपको बताएं, खानेवाल में रोही बना आवाम की आवाज़। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की अदम दस्तयाबी की खबर। रोही पर नशर करने से स्टोर्स को आटे की फराहमी शुरू कर दी गई है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। 3 चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली होती हैं, घी, आटा और चीनी। अब रोही टीवी के हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि उनकी खबर पर एक्शन हुआ और आटा की फराहमी शुरू हो गई है। और सिर्फ चीनी भी अगर मिल जाए, क्योंकि चीनी बाहर रेट 135 रुपये है जो गरीब की पहुंच से बाहर है, तो चीनी का भी अगर कुछ हो जाए तो मेहरबानी होगी। और यहाँ पे घी भी दस्तयाब है और आटा भी है, चीनी नहीं है। बढ़ती महंगाई ने हर चीज को लपेट में ले लिया है। मुल्तान में मोटरसाइकिल और गाड़ियों के पंक्चर्स की कीमतें आसमान को छूने लगी। दुकानदारों की खुद साख्ता महंगाई पर इंतजामिया खामोश है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की बात करें तो गरीब के लिए जो है वो चीज़ें खरीदना और आसानी से ज़िंदगी गुजारना जो है वो दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। और इसी तरह अगर हम बात करें मोटरसाइकिल गाड़ियों के टायर्स के पिंचर्स की, तो इनके रेट्स में भी महंगाई के साथ साथ मुसलसल इजाफा देखने को मिला है। जो पिंचर्स 30 से 40 रुपये में लगते थे, आज मोटरसाइकिल के एक छोटा पिंचर जो है वो 100 रुपये में आम मार्केट में लग रहा है। इसी तरह कीमतें भी मुख्तलिफ और साथ में अगर ज़्यादा जो है वो नुकसान हो जाए तो कई गुना जो है वो कीमत बढ़ जाती है। इस वक्त मैं एक पिंचर शॉप पर मौजूद हूँ जहाँ पे शहरी जो हैं वो इस वक्त अपनी बाइक के टायर्स और गाड़ियों के टायर्स को पिंचर्स लगवाने आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये कीमतें हैं ना, आज से आप पहले चले जाएं पीछे, पंचर भी बहुत कम प्राइस में लग जाते थे और अब देख लें कीमत इतनी बढ़ गई है। एक पंचर लगवाओ ना 100 रुपये लग जाते हैं। अब स्टूडेंट बेचारा कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, स्कूल भी जाता है, वो बेचारा घर से पॉकेट मनी 150-200 लेता है, रास्ते में बाइक पंचर हो जाती है, एक पंचर लगवाने लगता है 100 रुपये लग जाता है, साथ एक और पंचर भी निकल आता है, वो 2 पंचर निकल आते हैं, 3 निकल आते हैं, 300-400 रुपये उसका वैसे बिल बन जाता है। तो इसलिए पंचर की कीमत भी, ये हमारे जो इंतज़ामिया हैं, बड़े लोग हैं, इन्हें चाहिए कि इस तरफ भी हैं। जो बेचारा गरीब क्या करे, एक बाइक पे स्टूडेंट वगैरह जाते हैं, पंचर हो जाते हैं, 2-2 निकल आते हैं, कोई कीमत इतनी ज़्यादा है 150, 200, 300 ले लेते हैं।
اس لیے اس بارے میں بھی سوچا جائے. شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس طرف بھی ضلعی انتظامیہ توجہ دے. جس طرح باقی مارکیٹس کو چیک کیا جاتا ہے، پنکچرز والی جو دکانیں ان پر بھی چیک اینڈ بیلنس کیا جائے اور قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے، اور یہ جو لوٹ مار عام شہریوں کے لیے اس سے غریبوں کو بچایا جائے. بہت شکریہ شکیل سلطان اپڈیٹ کرنے کے لیے. اب آپ کو بتائیں ملتان میں سورج آگ برسانے لگا. ہبس اور گرمی نے شہریوں کا برا حال کر دیا. ضلع کچہری میں بھی سہولیات کا فقدان، پانی تک دستیاب نہیں ہے. سائلین گرمی سے بچنے کے لیے سایہ دار جگہ ڈھونڈنے لگے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ماہر عمران سے. جی عمران، آگاہ کریں. بالکل بات کریں گے ملتان ضلع کچہری میں بڑھتی دھوپ اور اس کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جہاں پہ وکلا پریشان ہے وہاں پہ عوام بھی شدید پریشانی کا شکار ہے. یہاں پہ کچھ لوگ بھی ہیں، سائلین بھی ہیں. ملتان کچہری میں دہکتی دھوپ جہاں پہ 40 سے زائد درجہ حرارت ہے، درجہ سینٹی گریڈ ہے، شدید گرمی ہے، وہاں پہ لوگوں کا کیا حال ہے وہ جانیں گے. یہاں پہ وکلا بھی موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں. بتائیے گا آپ ادھر آئے ہوئے ہیں، لوگ بھی چھاؤں میں آئے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیوں لوڈ شیڈنگ جو ہے نا غیر اعلانیہ ہو رہی ہے؟ نہ کوئی لائٹ جانے کا پتہ ہوتا ہے، نہ آنے کا پتہ ہے، نہ صرف کچہری کی بلکہ پورے ملتان میں کیا حالات ہیں؟ کچہری میں یہ بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے. جو فرائیڈے کو بھی لائٹ گئی تھی تقریباً 3:30 بجے گئی ہے، 5:30 بجے تک نہیں آئی تھی. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ. نہ عدالتی مسائل جو ہے نا وہ وکلا کے کام رک جاتے ہیں، کیونکہ آج کل جو جدید دور میں جو کمپوزنگ ہے کمپیوٹر پر، وہ وکلا کے لیے جب لائٹ چلی جاتی ہے تو وہ کمپوزنگ نہیں ہو پاتی. بڑے مسائل ہیں. کیا کہو گے کچہری میں جو لوڈ شیڈنگ؟ کچہری میں جو سائلین کو سب سے بڑی پریشانی گرمی کی وجہ سے، لائٹ کی وجہ سے بہت شدت ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وابڈا کو جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا شیڈول بنایا جائے، تاکہ جو لوگ کچہری میں سائلین سے دور دراز سے آتے ہیں، ایک تو یہاں پنکھوں وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، پنکھے ہیں تو لائٹ نہیں ہوتی، تو کچھ ایسے معاملات ہیں. میری ڈسٹرکٹ بار سے بھی یہی صدر سے ریکویسٹ ہے کہ سائلین کے لیے بھی، جہاں اپنے وکلا برادری کے لیے سب کچھ کرتے ہیں نا، تو جو سائلین آتے ہیں ان سے آپ کلائنٹ ہیں، آپ ان سے ریونیو لیتے ہیں، کم از کم ان کے بھی خلوص فیس بھی لیتے ہیں. میرا کیمرہ مین یہاں دکھائے تو یہ جو حالات ہیں، اب لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. چھوٹی سی چھاؤں جہاں پہ ملتی ہے، چھوٹے چھوٹے درخت ہیں کچہری میں، کوئی بڑے درخت بھی نہیں ہیں جن کی جو پناہ لے کر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. لیکن شدید گرمی میں عورتیں، بچے، بڑے سارے جو ہے وہ اس وقت جو پریشان حال ہیں، اور یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بڑھتی لوڈ شیڈنگ ہے غیر اعلانیہ اس کو ٹھیک کیا جائے، اور ساتھ ہی بیٹھنے کی جو جگہ درست کیا جائے، سایہدار لوڈ کیا شیڈنگ جائے. کو کم کیا جائے. بہت شکریہ ماہر عمران. اور اب آگے بڑھتے ہیں بلیٹن میں. ملتان میں خواتین یونیورسٹی میں زیر تعمیر ڈے کیئر سینٹر، انتظامیہ کی غفلت کی نظر. فنڈز نہ ملنے پر ڈے کیئر سینٹر پر کام نہیں ہو رہا. مزید بتا رہی ہیں سہیرہ طارق. خواتین یونیورسٹی میں تعمیراتی کام جو ہیں وہ جاری ہیں. تقریباً 2 سال پہلے یونیورسٹی میں ڈے کیئر سینٹر بنانے کا کام جو ہے وہ شروع ہوا تھا. اس وقت ڈے کیئر سینٹر بنانے کا جو ہے وہ تقریباً 50 سے 60% کام مکمل ہو چکا ہے. وومن ڈیولپمنٹ سینٹر کی جانب سے اس پروجیکٹ کے لیے فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے گئے تھے. تقریباً 46 لاکھ روپے کے جو فنڈز ہیں وہ ڈے کیئر سینٹر بنانے کے لیے مختص کیے گئے تھے. پہلے مرحلے میں 20 لاکھ روپے کے فنڈ جو ہیں وہ جاری کیے گئے، جس کے بعد یہاں پر تعمیراتی کاموں کا آغاز ہوا، جبکہ دوسرے مرحلے میں بھی 20 لاکھ روپے کے فنڈ جو ہیں وہ جاری کیے گئے. جبکہ مزید فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر تعمیراتی کام جو ہے وہ ابھی کچھ سست روی کا شکار ہے. تقریباً 40% کام جو ہے وہ یہاں پر ابھی باقی رہتا ہے. ڈے کیئر سینٹر بنانے کا مقصد یہاں پر جو سٹاف اور فیکلٹی ہے، زیادہ تعداد ان میں خواتین کی ہے، ان کو یہاں پر سہولت دینے کے لیے ڈے کیئر سینٹر وہ تعمیر کیا جا رہا ہے. سہیرہ طارق اپڈیٹ کے لیے شکریہ.